ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मूल्य क्लब में। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। तो आज की मुरली की डेट है 8/12/75, 8 दिसंबर 75। मुरली का टाइटल है शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। इस मुरली में बाबा ने मस्तक मणि किससे कहा जाता है, या फिर हजारों की सभा में हम बच्चों को बाबा कैसे पहचानता है, ये बाबा जो कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो हमारी ब्राइटनेस बाबा को कैसे दिखती है, इसलिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, ये समझा रहा है। फिर बाबा ने शक्तियों की सिद्धि कैसे किसे कहा जाता है, यह भी समझाया है। साथ साथ इन सिद्धियों को यूज कैसे करना है, इसकी सावधानी भी दी है। और फिर लास्ट में ऐसे शक्ति स्वरूप आत्माएं, यानी शक्ति से ना, पांडव से ना, शक्ति स्वरूप जो है वो उनका पार्ट क्या होगा, इसका भी इशारा दिया है। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है शक्तियों की सिद्धि से महारथी की परख। सर्व शक्तियों और सिद्धियों का वरदान देने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मणि को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो? पूछा है बाबा ने कि तकदीर की लकीर को पहचान सकती हो। इम्पोर्टेंट महावाक्य, मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशंस द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है। कभी कभार हमें भी ऐसे लगता है कि इन ब्राह्मणों के संग अगर होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन हमें आती है। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे में ये विशेषता है, लेकिन हमें ये विशेषता बढ़ानी है और हमें उसका यूज भी कैसे करना, ये बाबा बताते हैं। आगे बाबा कहते हैं, जैसे कोई खुशबू की चीज फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है, इसी प्रकार आगे बाबा कौन सी शक्ति की आवश्यकता है इसके बारे में बता रहे हैं। इसी प्रकार इम्पोर्टेंट, जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है, वह फौरन ही उसके वाइब्रेशंस द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन की बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशंस द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। समझा? और इसका अनुभव भी अभी ब्रिजमोहन भाई जी ने बताया था कि एक बार ब्रिजमोहन भाई जी जब बाबा मिलन के लिए गए थे तो लास्ट में टोली बांटने थी, तो दादी ने ब्रिजमोहन भाई जी को इशारा किया कि थाली पकड़ो। तो उनमें ये संकल्प आया कि मैं इतना बड़ा कंपनी का ऑफिसर हूँ और मैं थाली कैसे पकड़ूं,
तो वो संकल्प भी दादी प्रकाश मणि ने कैच किया और ऐसी दृष्टि दी। बाबा ब्रिजमोहन भाई जी ने बताया, ऐसे दादी ने दृष्टि दी कि मेरा मैंपन वहां ही समाप्त हो गया, आगे से कभी भी मेरा ये मैंपन नहीं आया। और ये भी पता चला कि कैसे हजारों को डोली बांट कर दादी संतुष्ट होती है, उन्हें खुद स्वयं टेस्ट करने की भी इच्छा नहीं होती है। तो अभी ये लेटेस्ट अनुभव विश्वन भाई जी ने अभी प्रकाश मणि दादी के स्मृति दिवस पर सुनाया था। तो आगे बाबा कहते हैं, महारथियों के परखने की शक्ति यह है, यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने न भी हो लेकिन आने वाला हो, अथवा दूर भी हो लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है। यानी सामने नहीं होते हुए भी कोई आने वाला होता है तो वे पहचान सकते हैं। तो इसका भी ब्रह्मा बाबा का अनुभव बताते थे कि कोई आने वाला होता तो बाबा को पहले से ही इशारा हो जाता है, समझ में आ जाता था। तो आगे बाबा कहते हैं, इसी को ही दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी जैसे आत्म ज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि जबान से कोई बोल न भी बोले लेकिन वह क्या बोलना चाहते हैं वह समझ जाते हैं, क्या करने वाले हैं उनको पहले ही परख लेते हैं। तो यहाँ भी यह परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है। ये बाबा ने सावधानी दी है कि सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, न व्यर्थ गवाए न व्यर्थ कार्य में लगाए। कौन किस बात में ये सिद्धि को कार्य में लगाना है, इसके बारे में बाबा ने कहा है। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है, यह भी आएगी जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी जो फिर यादगार में चलती आएगी। यह भी होनी है लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की, ये स्टेज थोड़े समय के लिए और थोड़ों की होने वाली है। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको यह सब नजारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक अंगुली देने लिए पाठ भी ऐसे शक्तियों के होंगे ना, शक्ति व पांडव लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे। चाहे शक्ति या चाहे पांडव हो लेकिन शक्ति स्वरूप आत्मा होंगी तो कमजोर नहीं होगी। आगे बाबा कहते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोर के नहीं, बिल्कुल साथ साथ होगा। एक तरफ आहाकार दूसरी तरफ जय जयकार, वह भी अति में, यानी आहाकार भी अति में और जय जयकार भी अति में होगा। अच्छा, इस मुरली के विशेष तथ्य है। पहली पॉइंट है, महारथियों के परखने की शक्ति यह है कि वे संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा किसी भी आत्मा को परख सकते हैं कि वह कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में रहने वाली है। दूसरी पॉइंट है, शक्तियों को सिद्धियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, न व्यर्थ गवाना है, न व्यर्थ कार्यों में लगाना है। तब यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। ओम शांति। आगे दूसरी मुरली है, बच्चों की विभिन्न स्टेजेस। उसी दिन की मुरली है ये, 8/12/75 की। इस मुरली में बाबा ने बच्चों के कैसे विभिन्न स्टेजेस होती है और संपूर्णता की निशानी बताई है।
बाबा ने 3 स्टेजेस बच्चों की बताई है। एक चैतन्य चात्रक, जो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, विजय यानी विजयपन के नशे में रहते हैं और जो अनुभवी मूर्त है। दूसरी स्टेज है सर्विस की लगन में मगन, लेकिन सदा एक स्थिति नहीं होगी। नॉलेजफुल तो होंगे लेकिन पावरफुल कम होंगे। और तीसरी स्टेज है संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख के झूले में नहीं झूलते, अनुभव में कम समय रहते हैं। तो सुनते हैं बाबा की बोली, बाबा के शब्दों में। ओम शांति। सदा विजयी स्वरूप बनाने वाले, सर्व वरदानों के अधिकारी और विश्व द्वारा सदा सत्कारी बनाने वाले विश्व कल्याणकारी पिता बोले, अशरीरी भव, यह वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। अभी हम इसका अनुभव करते हैं कि सेकंड में हम अशरीरी होते हैं क्या। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की निशानी के बारे में कहा है कि सहज अनुभव होना चाहिए, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़े। कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में या और भी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना, अर्थात संपूर्ण स्ट्रेस से अभी दूर है। सदा सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की परख है। अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देखरेख करने चक्कर पर निकले। चक्कर लगाते विशेष बात क्या देखी? 3 प्रकार के बच्चों को देखा। पहला, ज्ञान रत्न और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, यानी ये बच्चे सदा ज्ञान रत्नों के मनन चिंतन में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, लेकिन सदा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, निरंतर चैतन्य चात्रक, जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं। रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है। ऐसे चैतन्य छात्र विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखे। दूसरे प्रकार, सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त। ये भी बच्चे दिन रात सर्विस के प्लान बनाने में व्यस्त होते हैं। सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले, लेकिन सर्वशक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं। जो इस मुरली में बाबा ने आते ही पूछा था कि मैं अशरीरी हूँ, इस वरदान को हम सेकंड में अनुभव कर सकते हैं क्या? तो इसके बारे में बाबा कहते हैं, लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का व अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक स्थिति नहीं। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले, ज्ञान का सुमिरन ज्यादा, समर्थी स्वरूप कम, ऐसे बच्चे भी देखे। तीसरा प्रकार है दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए, संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज्यादा और प्राप्ति के समय का समय कम अनुभव करने वाले,
किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले हैं। यानी इनका मनसा में युद्ध ज्यादा चल रहा है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले ऐसे भी बहुत देखे। पहले नंबर के छात्रों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वह पा लिया। अब समय भी बाकी थोड़ा रहा है। दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज्यादा और फुल कम थे, उनकी स्थिति यह रहती थी कि पा लिया है, मिल रहा है, निश्चय है कि पा ही लेंगे, खुशी के झूले में झूलते हैं। लेकिन बाबा ये लेकिन के आगे जो बोलता है उसमें बहुत हमें अटेंशन रखना होता है, हमारी चेतन की पॉइंट भी होती है। लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है। वह आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत, उल्लास दिलाने वाले हो, अर्थात बहुत अच्छा और बहुत अच्छा करने वाला हो। यानी किसी और से हमें प्रशंसा की, इन बच्चों को प्रशंसा की अपेक्षा होती है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ एक बल, एक भरोसा रहना है, बाबा को साथ लेके, बाबा का हाथ लेके हमें अपने हर संकल्प, बोल और कर्म करने हैं, जिसमें किसी और की हमें आवश्यकता नहीं रखनी है। नहीं तो, आगे बाबा कहते हैं, नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है। तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है। जो पहली स्टेज बताई है चैतन्य छात्र, उनका झूला ऑटोमेटिक है, सदा ही झूलता है, किसी के आधार की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरी, अभी आगे बाबा कहते हैं, तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति और विजय के आधार पर अति हर्षित और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत। क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट नुंदा हुआ है, और कल्प पहले इतना ही हुआ था। ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा, इसी सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के बच्चे देखें। इम्पोर्टेंट लाइन, समय के वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। समय की वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए। ये मुरली थी 75 की, और अभी चल रहा है 23। तो अभी हमें लास्ट का समय जो है वो सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए। इस बारे में भी परसों एक पांडव भवन का क्लास हुआ था, रात्रि क्लास, और अनन्या दीदी जो ऑस्ट्रेलिया की है, उन्होंने अनुभव बताया था कि कभी कभार अमृत वेला 2 बजे होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभार 4 बजे उठ आँख खुली तो अरे बाप रे, ऐसा जो होता है, इसी नशे में नहीं, तो इसकी सॉरी, ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहिए। यानी ड्रामा एक्सेप्ट कर, ड्रामा में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, इसका नशा होना चाहिए, उसका निश्चय होना चाहिए, और सदा विजयी बन के नशे में रहना चाहिए। ऐसा उनका बोलने का पॉइंट था। तो आगे बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप ने सर्वशक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। बाप दादा ने अपनी आज बताई है कि ऐसे मास्टर व सर्वाधिकारी फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो लास्ट इज फास्ट कहलाते हैं, फास्ट इज फर्स्ट कहा जाता है,
तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है वह अब फर्स्ट स्टेज वाले होना। फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकंड अनुभव में मग्न रहने वाले। बाबा ने कहा है हर सेकंड अनुभव में मग्न रहने वाले। ऐसा है ना, कभी और अभी कहने वाला नहीं। कभी यह होता और कभी वह होता, यह नहीं। सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट। इंपॉर्टेंट लाइन, सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट। बाप दादा को भी ऐसे लास्ट और फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हर एक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा तो देखते हैं ना, कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है। भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं। बाबा ने ये सिर्फ उसी के लिए नहीं कहा था। आज अभी जो हमारे अव्यक्त मूल्य क्लब में बच्चे हैं, उसमें भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं, जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अभी तो विशेष विदेशियों के अर्थ है ना, कुछ यहाँ बैठे हैं सन्मुख और कुछ विदेश में दिन रात इसी ही याद में रहते हैं। वह क्या अनुभव कर रहे हैं, जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं। सबका अटेंशन उस एक तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सन्मुख दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसे साकार रूप में सन्मुख बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धियों द्वारा सन्मुख बैठे हुए सदा विजयी स्वरूप, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले प्राप्ति स्वरूप, सर्व वरदानों के अधिकारी, विश्व द्वारा सदा सत्कारी और विश्व प्रति सदा कल्याणी, ऐसे विश्व के दीपकों को, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मैं हूँ तेरी बाबा, मैं हूँ तेरी बाबा, मैं हूँ तेरी। आप मेरे हो बाबा, आप मेरे हो, आप मेरे हो। फिर आगे इस मुरली का सार है। पहले नंबर के छात्रकों की स्थिति सदा यही रहती है कि जो पाना था वह पा लिया, वे सदा झूले में झूलते रहते हैं। दूसरी पॉइंट, समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए, क्योंकि बाप ने तुम्हें सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है। ओम शांति। थैंक यू। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर अपना अपना पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कल्पना बहन जी, आप एक होस्ट कर रहे हो ना? ओम शांति, आप यहाँ पर कीजिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने जो पहली मूली चलाई बहुत अच्छी चलाई। इसमें बाबा ने कहा है कि हमें अपनी परखने की शक्ति को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे? साइलेंस के अभ्यास से। तो साइलेंस जितनी होगी उतनी परखने की शक्ति होगी, उतना हम दूसरों को परख सकेंगे। तो बाबा ने यहाँ जो मुख्य रूप से कहा है कि जो हमारा गुणगान होगा भक्ति में, वो अब हम उस गुणगान के लायक बनेंगे, तभी हमारा गुणगान होगा। अर्थात हम जो दूसरों को चाहिए वो अब हम देंगे, तब हमारा भक्ति में गुणगान होगा। वो तभी देख पाएंगे जब हम अपने आप को साइलेंस रखेंगे, तब हम दूसरों को समझ सकेंगे दूसरों को क्या चाहिए। तो उस अनुसार हम देंगे तो हमारा गुणगान होगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा है पहले नंबर की छात्र को स्थिति सदा यही रहती है कि जो पाना था वह पा लिया, वह सदा खुशी की झूले में झूलते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे साइंस के साधन सभी चीजों को पहचान लेते हैं, उसकी परसेंटेज मालूम कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा की साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने वाइब्रेशन से दूसरे के वाइब्रेशन में समझ जाएंगे कि उसको क्या चाहिए है। उसी को बाबा सिद्धि पुरुष कहा जाता है। अभी लौकिक में सिद्धि पुरुष कहते हैं, लेकिन ये शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप में मिलेगी और उसी का गायन बाद में रहेगा। और लेकिन ये शक्ति बाबा ने कहा है कि न व्यर्थ गवाए न व्यर्थ काम में लगाए। ये शक्ति कल्याण के लिए बनाते हैं, इसलिए कल्याण में लगाए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति द्वारा माना आत्मा की स्थिति द्वारा महारथियों ने कोई भी आत्मा को परख सकते हैं। उनके संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा किसी भी आत्मा का रूहानी स्थिति का परसेंटेज को भी परख सकते हैं। तो जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, कोई भी आत्मा सामने आए वह कितना रूहानियत के अनुभवी है वह उसको वाइब्रेशन द्वारा समझ में आ जाएगा। तो परखने की शक्ति से भी अपनी निर्णय भी एक्यूरेट होती है। तो बाबा ने कहा शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्यों में लगाने से यह कल्याण के निमित्त बनती है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा ने जो समझाया है कि हम आत्माओं को सदा चैतन्य चात्रक में स्थिति में रहना चाहिए, माना अति इंद्रिय सुख में, सदा बाबा की याद में, सदा एक रस और सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए। कुछ बच्चे जो सर्विस की लगन में ज्यादा मगन हो जाते हैं तो उनकी स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती है, और कुछ अपने किसी प्रॉब्लम को फेस करने की मेहनत में लगे रहते हैं और सीढ़ी पर उतरते चढ़ते रहते हैं। जबकि स्थिति सदा एक रस और सदा बाबा की याद में ज्ञान रत्नों से भरपूर और विजयीपन के नशे में भरपूर रहे। ओम शांति। ओम शांति। दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है कि जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाना। इस सहज अनुभव होना ही संपूर्णता की निशानी है। बाबा ने संपूर्णता की निशानी के बारे में कहा है और बाबा ने आगे कहा है कि कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकंड में, कभी मिनट में या और भी ज्यादा समय में अशरीर स्वरूप का अनुभव होना, इस ये संपूर्ण स्टेज से दूर है।
तो सहज सदा सहज अनुभव होना ही संपूर्णता की परख है। इसी बाबा ने कहा। ओम शांति। ओम शांति। दूसरी मुरली में बाबा ने 3 तरह के बच्चे देखे। पहले नंबर की आत्मा जो है वो ज्ञान रत्न और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, निरंतर एक चैतन्य चात्रक की तरह हर सेकंड बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां लेने वाले, धारण करने वाले और स्वयं को सदा संपन्न बनाने की स्थिति में रखने के अलावा उनको और कोई चीज भी इस दुनिया की भाती नहीं है। चाहे रात है, चाहे दिन है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन लगन की एक रस स्थिति सिर्फ बाबा से प्राप्ति की लगन में ही लगे रहते हैं। तो ये पहले नंबर के देखे। दूसरों के नंबर में बाबा ने सर्विस में लगे रहने वाले बच्चों के लिए कहा, और तीसरी जो अभी युद्ध ही कर रहे हैं, प्राप्ति की युद्ध में ही लगे हुए हैं। इस तरह से 3 तरह के बच्चे देखे। तो बाबा कह रहे हैं समय के प्रमाण हर समय प्राप्ति की अनुभव की स्थिति होनी चाहिए। विजयपन के नशे में सदा रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं तो बस बाबा से प्राप्ति ही करती रहूं। ओम शांति। मीनू बहन बोली। मतलब में पहली चीजें परखने की शक्ति ये विधि बढ़ाने के लिए जिसको बताया कि जितनी हमें सिर्फ सामने वाले को वाणी से परखना है, जो सामने नहीं है उसको भी परखना है। तो बाबा बता रहा था कि जैसे ये सिद्धि लौकिक भी सबको प्राप्त है, तो जब मैं इसको मनुष्य चिंतन करूँ कि क्यों प्राप्त है, लौकिक में भी सब सिद्धि से प्राप्त करने को बहुत अंदर से शांत है। जितना हम स्वयं के संकल्पों पर ध्यान लगाएंगे, दूसरे के संकल्पों को परख सकेंगे। और प्रैक्टिकल में अनुभव समझा कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक परिस्थिति, जैसे कल साकार होती में भी बाबा ने बयान दिया था, तो ऐसी परिस्थिति आती है, तो उस परिस्थिति को जब हम यहाँ बैठे बुद्धि से परख लेते हैं, तो देखा कि वो परिस्थिति समाप्त हुई, वो पेपर की तरह सामने भी नहीं आई। तो बाबा ने इसे परखने की शक्तियों पर बहुत ध्यान दिया है। और फिर बाबा ने कहा कि शक्ति तो आपके अंदर आ गई, अभी परखने की शक्ति के भी बहुत ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं। अगर किसी के अंदर परख शक्ति बहुत अच्छी है और वो झट परख जाता है कि सामने वाले में कुछ कमी है और वो उसकी कमी की तरफ चला गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा ने इसीलिए ध्यान खिंचवाया कि इस शक्ति को यथार्थ रूप से कार्य में लगाना है, न व्यर्थ गमाए न व्यर्थ कार्य में लगाए, तो तभी सिद्धि होगी। मतलब शक्तियों को यूज करना भी बाबा ने सिखाया। फिर बाबा ने बताया कि इस शक्ति से प्राप्ति क्या होगी। तो जैसे बाबा ने कहा कि पांडव की शक्तियां तो शक्ति स्वरूप होंगे, कमजोर नहीं होंगे, साक्षात होंगे, तो प्राप्ति क्या होगी जब अंत समय में हाहाकार का समय, तो ये परखने की शक्ति हमें, परख शक्ति से हमें वो हाहाकार की फीलिंग नहीं आएगी और हम झट परख के उस स्थिति से बाहर आते जाएंगे और हम उस जय जयकार को महसूस कर पाएंगे अति में भी। और इतना अति में होगा सब कुछ, लेकिन उसमें हमें भी जय जयकार की भी अति में। अच्छा, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। बाबा ने जो दूसरी मुरली में बताया है 3 प्रकार के बच्चों के बारे में। तो पहले प्रकार के बच्चे जो है वो ज्ञान रत्न और याद की शक्ति से वो बाबा की याद की शक्ति में रहते हैं। उनको क्या होती है कि वो सभी प्राप्ति में रहते हैं और उनका जो है पहले नंबर के जो चात्रक रहते हैं, वो उनका क्या रहता है कि जो पाना था वो पा लिया, अभी क्या बाकी रहा। तो ये उनके लिए स्लोगन है, बाबा के मगन में रहते हैं। दूसरे प्रकार के बारे में जो बताया वो क्या होता है कि वो सर्विस में लगन के मगन में रहते हैं, दिन रात सर्विस के बारे में प्लान करते रहते हैं। और उसके बारे में बाबा ने कहा कि दूसरे वाले जो सर्विस के बच्चे होते हैं वो सर्विसेबल होते हैं, नॉलेजफुल ज्यादा होते हैं, लेकिन पावरफुल कम होते हैं। और उनकी स्थिति क्या बाबा ने बताई कि वो तो खुश रहते हैं, लेकिन बात बात बीच बीच में उनके लिए कुछ एक
एग्जस्ट होने के लिए चाहिए कि कोई उनको बताए कि कुछ निश्चय में खुशी के झूले में झूलते, लेकिन बीच बीच में झूले को तेज से झुलाने के लिए किसी की आवश्यकता, मतलब बेस की किसी अर्थात थर्ड पर्सन की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरे नंबर के बारे में बाबा ने कहा। तो तीसरे नंबर में क्या होता है कि वो युद्ध करते रहते हैं, हर समय युद्ध करते रहते हैं कि क्या करना है नहीं करना। तो तीसरे स्टेज के बारे में, स्थिति के बारे में बताएं कि विजय प्राप्त करने के लिए वो हर्षित और बुद्धि में रहते हैं कि उनके हर समय लगता है क्या करूं, मंजिल है नहीं है, मिलने वाली है नहीं है, हर समय क्वेश्चन में लगे रहते हैं। तो क्या होना चाहिए, मेरे तकदीर में है या नहीं है, कैसा होगा, तो इसी में लगे रहते हैं। ये थर्ड टाइप के बच्चों की निशानी बताई। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो ये मुरली बच्चों को विभिन्न रूप में बाबा ने देखा, तो इसमें चिंतन यही चल रहा था कि बाबा तो बता रहे हैं हमें, अब मेरे को अपनी चेकिंग करनी है कि मैं एक जो पहले डिवीजन वाले बच्चे हैं, क्या मैं उस स्थिति में हूँ, अगर नहीं हूँ तो मेरे को क्या करना है, क्योंकि उसकी प्राप्तियां बहुत ज्यादा है। और उसके साथ साथ कहीं मैं लिंक हो रहा है मेरा, क्या मेरी स्थिति का, क्या मैं हमेशा बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ। फिर दूसरे में सर्विस करते हुए कहीं मैं बाबा को तो नहीं भूल जाती हूँ, मेरी स्थिति इधर उधर तो नहीं हो जाती है, मेरा अति इंद्रिय सुख कहीं क्षीण तो नहीं हो रहा। ये हमारी चेकिंग के लिए बाबा ने सबने बहुत अच्छे से व्याख्या भी की है, मगर अभी हमें अपने में चेकिंग करनी है कि मेरे को कहाँ अपनी करेक्शन करनी है। बाबा कहते हैं कि आपको श्रेष्ठ प्राप्तियों का अधिकार भी दे दिया, शक्तियां मिल गई हैं, गुण मिल गए हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए। तो अब इसमें मेरे को चेक करना है कि क्या स्थिति आई है तो मैं कैसी स्थिति मेरी रही है। अगर मैं हिली हूँ तो आगे के लिए मेरे को उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाना है, कैसे अपनी स्थिति को ठीक करना है। तो ये सारी चीजें जब बाबा, क्योंकि बाबा यही चाहता है कि टाइम बहुत कम है और उस टाइम के अंदर अंदर हमें अपनी स्थिति को पूर्ण बना के दूसरों को भी, क्योंकि उससे पहले कहा आप अगर दोगे तो वो फिर उस स्थिति में आगे जाके तुम देवता बन के वो देने के काबिल बन जाओगे, बाद में हमारी मूर्तियों से वो प्राप्त करेंगे। मगर अभी से हमें देना है, अभी तो हम लेना ही कर रहे हैं, मेरी कोई तारीफ कर ले, मेरे को कोई सहारा दे दे, मगर हमें अपनी चेकिंग करनी है। मेरा एक बल, एक भरोसा, एक संबंध एक परमपिता परमात्मा के साथ है, और उसके अलावा मेरे को कहीं और देखना नहीं है, और हर वक्त उसी के साथ ही जुड़ के मेरे को करना है, और अपनी करेक्शन डे बाय डे हमें अपनी करनी है। तो बाबा के कहे अनुसार जो बाबा चाहता है, क्योंकि बाबा की संबोधन ही पहले होता है कि सदा विजय स्वरूप बनने वाले, वो बाबा ऐसे बच्चों का संबोधन कर रहे हैं, और ऐसी हमारे से वो उनकी आशा भी यही है कि बच्चे मेरे ऐसे बन जाएं। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस देना है। ओम शांति। ओम शांति जी। यहाँ पर बाबा ने कहा है कि स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है हम बच्चों को बाबा ने। बाबा तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तो हम बन ही नहीं सकते, लेकिन बाबा यहाँ कह रहे स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया। आप इससे क्या समझते हो? ओम शांति जी। ओम शांति। अभी बहन जी ने पूछा है कि बाबा से भी श्रेष्ठ प्राप्तियों का अधिकारी बाबा ने बना दिया है। तो इसके बारे में मेरा जो चिंतन चला कि बाबा जो कहते हैं स्वर्ग में मैं नहीं आऊंगा, तो हम बच्चों को भी बाबा स्वर्ग हथेली पे लाया है। तो सबसे पहले तो हमें स्वर्ग की राजाई की प्राप्ति होगी, और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बाबा यही कहते हैं कि बाबा सुख हम बच्चों को देते हैं, बाबा खुद नहीं, बाबा तो अपने घर में ही बैठे रहते हैं। तो सुख के लिए हमें बाबा स्वर्ग में भेज देते हैं, वो वर्षा हमें प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कहते हैं आपकी प्राप्ति श्रेष्ठ है, बाबा नहीं आते। इसी के ये एग्जाम्पल है ना, जो बाबा उस स्वर्ग को क्या बोलते हैं, ससुराल बोलते हैं। तो माता पिता बेटी के ससुराल में नहीं जाते, तो वही है, पिता वो ससुराल में नहीं आते, तो वो सुख की अनुभूति हम बच्चे ही करते हैं। ऐसा मैं समझती हूँ, ये श्रेष्ठ प्राप्ति इस बात के बाबा कह रहे हैं। ओम शांति जी। और स्वयं से प्राप्ति में ये भी है कि अगर
बाबा ने जैसे कहा ना, सुख की प्राप्ति है। बाबा ने हमें अमृत वेले में इतनी सारी चीजें दी हैं, ले लो, चुनो कितना चाहिए। मेरे में इतनी काबिलियत हो कि एक एक उसका सेकंड मेरे को यूज करके बाबा से वो प्राप्तियां करनी है। फिर बाबा की क्लास होती है, मेरे को उस क्लास में से मैंने क्या क्या करनी है और क्या मुरली में से बाबा संदेश दे रहा है, और उसके ऊपर पूरे दिन में मेरा मनन चिंतन चलना चाहिए। वैसा धारणा मेरे को अपने को करनी है, क्योंकि प्राप्ति मुझे, अनुभव मुझे, आनंद मुझे हो रहा है। तो वो प्राप्ति जब हमें होने लग जाती है ना, तो वो इंटरेस्ट भी हो जाता है और आगे फिर बढ़ने लग जाता है। परिवार मिला हुआ है हमारे साथ, एक एक मौका हमें बाबा दे रहा है आज, तो उसका हमें फायदा, एक एक सेकंड का, एक एक सेवा का, धारणाओं का हमें मौका उठा के अपने जीवन में डे बाय डे, हर रोज में इंक्रीज करना हमें। तब हम आगे प्राप्तियां भी करते जाएंगे स्वयं से। और ओम शांति। शांति। ओम शांति। बोले आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने हमें इतनी ज्ञान रत्नों के भंडार दिए हैं और समय कम है, और हम इस खजाने को जितना जितना प्राप्त करेंगे तो हमारा खजाना तभी बढ़ेगा कल्प के लिए। और जब हम इस खजाने से भरपूर होते हैं तो हम अधिकारी आत्मा की, हमें माता पिता मिले, हमें परिवार मिला, हमें सच्चा सुख मिला, हम सारे चक्रों से बच गए, हमें व्यर्थ से बच गए। तो हमें अधिकारी आत्माओं को ही बाबा ने सिलेक्ट करके इतना पवित्र और पूज्य लायक बनाया, जो कि हम देवी देवता बनने के अधिकारी बन गए। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी समय भी हो रहा है, अभी पोल लॉन्च होगा तो सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं मेन स्क्रीन पर। और उसके बाद उज्ज्वला बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे वीडियो से। ओम हमारे ओम शांति। मुझे पोल सबमिट नहीं हुआ मेरा। जी आपको होस्ट हो इसलिए को होस्ट के लिए नहीं होता है। आप स्टार्ट ओके कीजिए, होमवर्क दीजिए और योग कराइए। ओके। अभी आज की मुरली के हिसाब से हम प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे कि बाबा ने हमें स्थूल में क्या प्राप्तियां दी है, और उसके साथ साथ सूक्ष्म की भी चेकिंग करेंगे और उसकी भी लिस्ट बनाएंगे कि जैसे स्थूल में इकोनॉमिकली स्टेबल बने हैं, या विचारों में स्पष्टता आई है, क्लियरनेस आया है, या फिर सूक्ष्म में हम जो धारणा करते हैं कि जो बाबा कहते हैं कि किसी को भी दुख नहीं देना और दुख न लेना है, स्वयं संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करना है। तो ये जो सूक्ष्म प्राप्तियां है उसकी 5 पॉइंट्स निकालेंगे, स्थूल प्राप्ति और सूक्ष्म प्राप्ति। अभी हम योग करेंगे। 1 मिनट। बाबा जो कहते हैं कि 1 सेकंड में अनुभव लेना है, तो हमारे ग्रुप पे सारे महारथी बच्चे हैं और जो जरूर 1 सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव ले सकते हैं। मैं आत्मा अशरीरी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। आज बाबा ने जो 3 प्रकार के बच्चे दिखाए हैं, उसमें से मैं आत्मा कौन सी? तीसरा प्रकार, जो हमारे सामने मंजिल स्पष्ट है,
संपूर्ण बनने की शुभ आशा है, फिर भी हमारा झूला रुक जाता है। अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम सदा नहीं झूलते। ऐसा हो रहा है, स्वयं की चेकिंग करनी है। इसमें क्या रुकावट है, क्या कमी मुझ में है, बाप दादा के सामने रखनी है। इस कमी को बाबा के सामने रख दृढ़ता, पवित्रता, इन दैवी गुणों को धारण कर मैं आत्मा आगे की स्टेज में जो दिन रात सर्विस के प्लान में होती है, फिर भी मेरी सदा एक स्थिति नहीं होती। हमें किसी और सहारे की आवश्यकता होती है। क्या मैं वो आत्मा हूँ या एक बल, एक भरोसा सदा सामने बाबा को रखते हुए हर हाल में हर संकल्प को बाबा को समर्पित कर सदा संतुष्ट रहती हूँ। सदा बाबा से सर्व शक्तियां पा रही हूँ। नॉलेजफुल के साथ मैं आत्मा पावरफुल बनती जा रही हूँ। ऐसी मैं पावरफुल आत्मा सदा चातक की स्थिति में सदा ज्ञान रत्नों का लेन देन करने वाली, विचार सागर मंथन करने वाली, सदा बाप की याद में मगन, याद में आने वाले हर प्रकार के विघ्नों को बाबा को समर्पित कर सदा विजयपन के नशे में रहने वाली, सदा खुशी के झूले में झूलने का अनुभव प्राप्त करने वाली मैं आत्मा बाबा की हर आशाओं को पूर्ण करने वाली मैं आत्मा अभी साकार वतन में, साकार शरीर में भ्रुकुटी के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ बाबा का हाथ और साथ लेकर सुंदर रीति बजा रही हूँ। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। गुड डे ऑल द शांति जी। ओम शांति। थैंक्स बाप दादा, थैंक्स Namaste परिवार, to थैंक्स बाप everyone. दादा, थैंक्स Thank परिवार। मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा।